नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोहित। आप सभी को HOIC टेक चैनल में स्वागत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए फिर समझते हैं HOIC रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है और ये कैसे काम करती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिया गया है, यही रेफ्रिजरेशन साइकिल चाहे कोई भी यूनिट होने दो, जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, स्प्लिट AC होने दो या DX यूनिट, इंडस्ट्रियल स्प्लिट AC, विंडो AC, एयर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड चिलर, इन सभी में बस यही रेफ्रिजरेशन साइकिल के बेस पे काम होता है। इनमें टोटल 5 मेजर डिवाइसेस आती है। एक कंप्रेसर, कंडेंसर और एक ड्रायर कोर और इस एक्सपेंशनल, इसको मीटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं और एक्सपेंशनल इसको भी कहते हैं, और एवापोरेटर। तो फिर चलिए वन बाय वन जानेंगे डिवाइसेस के बारे में। कंप्रेसर में एक इनलेट रहता है और एक आउटलेट रहता है। इसको हम सक्शन लाइन भी बोलते हैं और डिस्चार्ज लाइन भी कहते हैं। कंप्रेसर का काम होता है कि जो भी इसमें गैस आता है वो रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज करने का, और ये पूरा होल कूलिंग यूनिट में प्रेशर बना के रखने का। जब भी इवेपोरेटर कॉइल से वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आती है तो कंप्रेसर सक्शन लाइन के थ्रू सक करके उसको कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करती है। जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हाई होता है तभी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी हाई रहती है। जब भी ये कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर का काम होता है कि वातावरण की हवा के माध्यम से जो भी इसमें रेफ्रिजरेंट आ रहे हैं उसको ठंडा करने का काम करती है, जिसके लिए कंडेंसर फ़ैन हम लोग यूज़ करते हैं। जिसके लिए कंडेंसर फ़ैन जो भी बाहर की हवा को, जो भी एम्बिएंट में वातावरण में हवा है वो हवा के माध्यम से एक कॉइल के थ्रू, उस थ्रू से जो भी एक कॉइल में हाई टेम्परेचर वाला गैस आ रहा है उसको ठंडा करती है। जब कंप्रेसर में डिस्चार्ज होने के बाद जब भी रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में कंडेंसर में आती है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंसर जो भी गैस फॉर्म में था कंडेंसर में वो धीरे धीरे, ये देखिए डॉट 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 है ना, एक गैस फॉर्म में है अभी। जब ये सैचुरेशन होता है, इसको हम सैचुरेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब ये डॉट 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 गैस ऐसे दिखाया गया ना, वो इधर अंदर आने के बाद जब कंडेंसर इसको ठंडा करती है तो उसका रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी बदलती है। गैस के फॉर्म में बदल के ये अभी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। जैसे कि इधर लाल रंग में दिखाया ना, ये पूरा लिक्विड बन जाती है और पूरा 100% लिक्विड होने के बाद कंडेंसर से आउट होकर ड्रायर कोर के पास आती है। ड्रायर कोर का क्या काम होता है? ड्रायर कोर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो भी लिक्विड में मॉइस्चर आ रहा है उसको, मॉइस्चर को सोख लेती है और फिल्टर करके रेफ्रिजरेंट को आगे भेजती है। और मीटरिंग डिवाइस मतलब एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है प्रेशर ड्रॉप करना, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी ड्रॉप होती है और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी कम हो जाती है। एक्सपेंशन वाल्व में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। एक्सपेंशन वाल्व में एक इनलेट रहेगा, एक आउटलेट रहेगा और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में अंदर एक छोटा सा छेद रहता है जिसकी वजह से उसका प्रेशर ड्रॉप होती है। जब प्रेशर ड्रॉप हुआ और कम टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कॉइल में एंटर करते हैं। जब इवेपोरेटर कॉइल का क्या काम होता है? इवेपोरेटर का कॉइल जो भी रूम में गर्म हवा है उसको ये ब्लोअर के थ्रू सक करती है और रूम में ठंडा हवा भेजती है। जब कम टेम्परेचर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में आती है तो रूम में जो भी गर्म हवा है उसको ये ब्लोअर सोख के एक कॉइल के थ्रू पार करने के बाद जो भी इसके बाद हवा जाएगा वो ठंडा जाएगा और रूम को ठंडी करेगा। जिसकी वजह से जब ये रूम का गर्मी ये कॉइल पे टच होती है तो इसका रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट बॉयल अप होती है और फिर से लिक्विड से कन्वर्ट होके वेपर फॉर्म में बदल जाती है और वेपर फॉर्म में बदल के फिर से
कंप्रेसर के सक्शन लाइन में जाती है। बस यही होल प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।